नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे कोशिका यानी कि सेल। दोस्तों, यह आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट यानी कि कोशिका सेल से। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि डीएनए में होते हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए जो है वह न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान राइबोसोम है और कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वह राइबोसोम में होता है। और रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसे अवलोकित कर कोशिका नाम दिया। और ऑप्शन ए में जो दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और इसमें कोशिकीय शोषण की क्रिया होती है और यह एटीपी को एडीबी में तथा एडीबी को एटीपी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीवाणु। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं और बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है तथा इनमें डीएनए कोशिका के केंद्रीय भाग में होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि सबसे लंबी कोशिका, यहाँ पे कोसा जो दे रहा है कोसा, यह मिसप्रिंट है, यहाँ पे होगा कि सबसे लंबी कोशिका है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका जो है वह शुतुरमुर्ग का अंडा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि राइबोसोम किसके बने होते हैं। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राइबोसोम जो है वह आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं और राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है और राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि कोशिका यानी कि सेल शब्द किसने दिया। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द का नाम दिया। और 1676 ईस्वी में एवी लीवेनहॉक जीवाणु की खोज किया। जीवाणु की खोज लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था और 1831 में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यानी कि रॉबर्ट ब्राउन जो ऑप्शन सी में दे रहा है, इन्होंने केंद्रक का खोज किया था। उसके बाद वाल्टर फ्लेमिंग जो ऑप्शन डी में दे रहा है, इन्होंने 1879 में पेंसिलिन का खोज किया था। कौन था? आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। इन्होंने पेंसिलिन का खोज किया था 1928 में। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है
क्योंकि उसमें 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल अपघटक एंजाइम के कारण। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम होता है और लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कौन है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि यीस्ट है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह आपको यूकेरियोटिक है। यीस्ट जो है वह यूकेरियोटिक है। यीस्ट जो है वह आपको यूकेरियोटिक तथा एक कोशिकीय होते हैं और यूकेरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि सभी कवक सदैव होते हैं। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मृतोपजीवी। सभी कवक सदैव होते हैं मृतोपजीवी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है। 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लाइकोजिन या तेल। यानी कि कवकों में संचित भोज्य पदार्थ होता है ग्लाइकोजिन या तेल। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर होता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरेसिल। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है और डीएनए में नाइट्रोजेनस बेस 2 प्रकार का होता है। एक एक्टोबैक्टर जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है और इसे एक्टिक एसिड, और इसमें जो होता है वह एक्टिक एसिड होता है और राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइकोप्लाज्मा जो है वह सबसे छोटा जीव है और पृथ्वी पर सबसे पहला जीव जो है वह आर्केबैक्टीरिया है और ईस्ट कवक है, जिसका उपयोग आपको बेकरी उद्योग में होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वह कोशिका में जल खनिज लवणों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 लाख गुना। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 के पावर 10 मीटर के बराबर होता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 0.0001 माइक्रोमीटर होता है और माइक्रो तथा मिली माइक्रो का अर्थात क्रमशः 10 के पावर -6 मीटर तथा 10 के पावर -6 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटीन। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन सेल के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया 1839 में।
18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्लीडेन एवं श्वान ने। स्लाइडेन, इनका पूरा नाम स्लाइडेन है, यहाँ पे स्लीडन लिख रहा है। स्लाइडेन एवं श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि यदि कोशिका के राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएं तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि कोशिका का राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, और राइबोसोम का सबसे छोटा कोशिकांग है और यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, और राइबोसोम पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल किसमें होते हैं। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रक और कोशिका द्रव में न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि आरएनए का मुख्य कार्य है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। नेक्स्ट, और डीएनए वह प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि डीएनए का मूल मात्रक है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड जो है वह डीएनए का मूल मात्रक है। उसके बाद विटामिन जो है, यानी कि विटामिन बी और सी जो है वह आपको वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन एडेक यानी कि एडीई के जो है वह आपको विटामिन, माफ़ कीजिएगा हम गलत बता दिए, विटामिन ए डी ई के जो है यह आपको वसा में घुलनशील है, और विटामिन बी एंड सी जो है यह आपको जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइकोप्लाज्मा जो है आपको सूक्ष्मतम जीव कोशिका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि प्याज को छीलने या काटने पर आंखों में प्रभुत मात्रा में आंसू आने का कारण है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्याज की कोशिका में विद्यमान गंधक। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है 26 में कह रहा है कि कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और केंद्रक कोशिका में होने वाले सभी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, और इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कह रहा है कि कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के कारण प्लांट सेल एवं एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है, और कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी कि केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रक तथा पूर्ण विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेसिप्रेशन। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य रेसिप्रेशन यानी कि श्वसन है और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का आपको बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पहला चैप्टर यानी कि सेल, जिसमें हम लोग यह पार्ट 1 था। इसके बाद हम फिर इसका एक भाग और पार्ट 2 है उसको भी हम लेकर आएंगे। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, यानी कि आपको एनटीपीसी के एग्जाम में 15 साइंस का क्वेश्चन पूछेगा जिसमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहेगा। तो यानी कि आप लोगों के लिए बायोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए चैप्टर है, तो आप लोग इसे अवश्य देखिए और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।